अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द के आर ई कॉम। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें हम आपको बताने लगे हैं कि किस तरह आप अलीबाबा के ऊपर प्रोडक्ट्स पोस्ट कर सकते हैं और ऐसी पोस्टिंग कर सकते हैं जिनका PIS प्रोडक्ट इंडेक्स स्कोर जो है वो 4.9 हो। और ऐसी पोस्टिंग जिनसे आपका सर्च इंप्रेशन जो है वो इंक्रीज हो, आपके पेज के व्यू इंक्रीज हो। डेफिनेटली जब ये दो चीज़ें इंक्रीज होंगी तो आपकी इंक्वायरी ज़्यादा होंगी। जब इंक्वायरी ज़्यादा होंगी तो आपके ऑर्डर ज़्यादा जनरेट होंगे। अब हम जो है वो प्रोडक्ट पोस्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर। जब आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे हम आते हैं। जब आपको हर मंथ जो है अलीबाबा की तरफ से कुछ टारगेट्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं, जिसमें आपका इंक्वायरी रिस्पॉन्स टाइम होता है, हाई डिमांड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने पोस्ट करने हैं, RTS प्रोडक्ट्स जो हैं वो पोस्ट करने होते हैं। और ये जो है आपको जो टारगेट्स हैं इनको सबसे पहले जो है आपको फिल करना चाहिए। जब आप इन चीज़ों को फिल करते हैं तो डेफिनेटली अलीबाबा की तरफ से आपको ऑर्गेनिक जो है वो बूस्ट मिल रहा होता है। जैसे कि इस अकाउंट के ऊपर 11% जो है वो ट्रैफिक मिली है, बूस्ट मिला है, क्योंकि हमने ये जो टारगेट्स हैं इनको कंप्लीट किया हुआ है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हाई डिमांड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हम टारगेट रखेंगे और उनको हम जो है वो पोस्ट करेंगे। तो हाई डिमांड प्रोडक्ट्स जो है उनको पोस्ट करने के लिए हम जाएंगे प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में। प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाके तो हम जाएंगे हाई डिमांड वाले प्रोडक्ट्स में। आपने हाई डिमांड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। अब हाई डिमांड जब आप प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ऑलरेडी आपने पोस्ट किए होंगे उनके नीचे आएगा कि ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं इनके रेलेवेंट हमारे पास जो हैं वो 3 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जो हैं वो पोस्ट हुए हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं बाकी जिनके नीचे ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं ये न्यू आए हैं हाई डिमांड में अलीबाबा की तरफ से और हमने इनको भी पोस्ट नहीं किया। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि आपने प्रोडक्ट्स पोस्ट किए होते हैं लेकिन आपके यहाँ पे माई रिलेटेड प्रोडक्ट्स में शो नहीं हो रहे। अब उसकी रीज़न ये होती है कि आपने यहाँ तो ये जो अलीबाबा की तरफ से रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्ट्स की उनको फिल नहीं किया होता। इस चीज़ के रिलेटेड डिटेल में वीडियो जो है हम वो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे कि किस तरह हमने पोस्टिंग की होती है हाई डिमांड प्रोडक्ट्स की, लेकिन वो हमारे माई रिलेटेड प्रोडक्ट्स में शो नहीं हो रहे होते। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम जो न्यू हाई डिमांड प्रोडक्ट्स हैं उनको पोस्ट कर सकते हैं। और वैसे भी जो रेगुलर पोस्टिंग है उसका भी यही मेथड होगा और हाई डिमांड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी यही मेथड होगा। लेकिन हाई डिमांड में और रेगुलर में ये डिफरेंस होगा कि हाई डिमांड में हम जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो हाई डिमांड प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में आके फिर चेक कर रहे होंगे। और नॉर्मल रेगुलर प्रोडक्ट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपने खुद मैन्युफैक्चर किए हैं और आप उनको अपलोड करना चाह रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस ये है कि उसकी फोटोज जो हैं वो ऑलरेडी आपके पास होंगी। हम क्या करेंगे कि इसको सी मोड के ऊपर क्लिक करेंगे। और एक और बात कि जब भी आपने अलीबाबा का अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है, कोशिश करें उसको माइक्रोसॉफ्ट में करें। माइक्रोसॉफ्ट में करने का बेनिफिट ये है कि जब आप हाई डिमांड वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपने किसी भी फोटो के ऊपर, लेट सपोज हम इसको पोस्ट कर रहे हैं, तो हमने इसके ऊपर करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे तो इसको हमने करना है मैग्नीफाई इमेज को। जब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे तो देन हमने फिर अगेन राइट क्लिक करना है, इसको सेव इमेज के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाके इसको हम कर देंगे सेव। इसी तरह आपने बाकी को भी सेव करना है। लेकिन अगर आपने यही जो अकाउंट है इसको क्रोम ब्राउज़र में अगर आपने लॉगिन किया होगा तो देन ये जो मैग्नीफाई या सेव का ऑप्शन है ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। इसलिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपना अकाउंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में जो है लॉगिन करें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जो है ये तीनों फोटोज को डाउनलोड कर लिया। अब हम पोस्टिंग करेंगे लेकिन पोस्टिंग से पहले हमारे पास इमेजेस जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। तो हम ये हाई डिमांड वाली इमेजेस कहाँ से लेंगे? हम एक न्यू टैब ओपन करेंगे, उसमें हम पुट करेंगे alibaba.com। alibaba.com। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया कि आपने प्रोडक्ट्स को पोस्ट करने के लिए हाई डिमांड प्रोडक्ट्स में गए। हाई डिमांड प्रोडक्ट्स में आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है। उसको जो है अपने इमेजेस को मैग्नीफाई करना है और उनको सेव कर लेना है। देन आपने क्या करना है, एक न्यू टैब ओपन करना है, उसमें आपने alibaba.com को सर्च करना है। डॉट कॉम को सर्च करके यहाँ पे इमेज के थ्रू जो सर्च करने वाला ऑप्शन है इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे करके आपने अपलोड फाइल करनी है।
अपलोड फाइल में आपने वन बाय वन जो फोटोज आपने तीन डाउनलोड की हैं उसको ओपन करना है। लेट सपोज हम ये ओपन करें। अब ये सेम फोटोज जो हैं वो मल्टीपल जो हैं वो लिस्टिंग हुई हुई हैं, लेकिन इसमें देखें, फर्स्ट जो है इसमें 16 सोल्ड हैं और इसमें 4 सोल्ड हैं, और ये जितने भी हैं सारे के सारे वेरीफाइड सप्लायर हैं। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लिस्टिंग है इसको हम ओपन कर लेंगे न्यू टैब में। एंड देन हम क्या करेंगे, अगेन हम अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, सेकंड जो फोटो होगी उसको ओपन करेंगे। अब आपने जब इमेज सर्च करनी है ना, तो बेशक यहाँ पे अगर कोई सोल्ड नहीं भी है लेकिन कोई फोटो स्टार्ट भी है, दैट्स मीन कि ये वाली लिस्टिंग में कुछ ऐसे कीवर्ड यूज हुए हैं जिसकी वजह से ये टॉप प्रोडक्ट पे है। तो हम इस वाली लिस्टिंग को ओपन कर लेंगे एक न्यू टैब के अंदर। एंड देन आपने अगेन क्या करना है कि जो लास्ट वाली फोटो है उसको आपने ओपन करना है। ओपन करके देन अगेन आपने उसको भी न्यू टैब में ओपन कर लेना है। अब ये वाली जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है इसमें है 25 सोल्ड, तो इसको हम ओपन कर लेंगे न्यू टैब में। इस तरह आपने तीनों जो इमेजेस हैं उनको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, अगेन आपने एक एक जो प्रोडक्ट है फर्स्ट सेकंड और थर्ड उनको आपने ओपन करना है और उनकी इमेजेस को डाउनलोड करना है। इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे कि हम पहली वाली फोटो को क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास थी फोटोज हाई डिमांड में, और इन तीनों से हमने तीन सेपरेट लिस्टिंग्स को जो है वो ओपन किया है। अब सेपरेट लिस्टिंग्स को ओपन कर लिया है, लेकिन अलीबाबा के ऊपर पोस्ट करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 6 फोटोज जो हैं वो होनी चाहिए। अब वो फोटोज हम कैसे लेंगे कि ये जो हमने लिस्टिंग सेपरेट ओपन की है इनको जो है हम वन बाय वन जो है ओपन करेंगे, और इनमें से फोटोज जो हैं उनको भी सेम उसी मेथड से मैग्नीफाई इमेज करके हम सेव कर लेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट इमेज तो हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, सेकंड इमेज को क्लिक करेंगे, सेकंड इमेज करके हम मैग्नीफाई करेंगे एंड देन हम इसको कर देंगे सेव, अगेन वही डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर। देन हम इसको मैग्नीफाई करेंगे। इसी तरह आपने वन बाय वन करके सारी पोस्ट जो हैं उनको ओपन करना है और उनकी इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करनी है। अब ये वाली जो फोटो है ये भी हमारे पास फर्स्ट फोटो ऑलरेडी अवेलेबल है, हम इसकी क्या करेंगे, जो बाकी 5 की फोटोज हैं उनको डाउनलोड कर लेंगे। ये वाली फोटो भी हमारे पास ऑलरेडी थी, अब नीचे वाली जो फोटो है उनको हम डाउनलोड कर लेंगे। जब आप सारी फोटोज जो हैं उनको डाउनलोड कर लेंगे, अब इसका नेक्स्ट जो हमारा काम है कि हम इन फोटोज को एडिट करेंगे। और हम एडिट कहाँ पे करेंगे, हम इन फोटोज को एडिट करेंगे कैनवा में। और अगर आपके पास कैनवा की सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये जो एडिटिंग होगी ये पेड सब्सक्रिप्शन के ऊपर होगी, तो आप हमारे गिवन कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर जो है वो टेक्स्ट कर सकते हैं। और कैनवा की सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारी टीम से जो है वो पूछ सकते हैं कि कितने की सब्सक्रिप्शन है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में जो है वो आप कैनवा के सारे फीचर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे, कैनवा को ओपन करेंगे, और कैनवा को ओपन करने के लिए के बाद आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला है ना इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर वाला ऑप्शन, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब जो है वो ओपन हो जाएगा लाइक दिस।
वैसे तो कैनवा की एडिटिंग के ऊपर बहुत सारी डिटेल वीडियोस जो हैं वो बन सकती हैं, तो इंशाल्लाह हम विद द पैसेज ऑफ टाइम बनाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये वाली जो पोस्ट हैं इनकी एडिटिंग करने का जो है वो तरीका बताते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड्स के ऊपर। अपलोड्स के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड फाइल्स के ऊपर। अपलोड फाइल्स के ऊपर जाके आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। और अभी ये देखें, जो हमने 315 रिसेंटली जो पोस्ट डाउनलोड की हैं उनको हम सबको सेलेक्ट करेंगे और देन हम कर देंगे ओपन। जब हम ओपन करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे ये सारी फोटोज जो हैं ये शो होने लग जाएंगी। जब आपने फोटोज को अपलोड कर लेना है तो आपने देन क्या करना है, यहाँ वाले ये जो ब्लैंक इमेज का सेक्शन है इसको क्लिक करें। एंड देन वन बाय वन यहाँ पे आपने फोटोज को क्लिक करना है, तो खुद बहुत जो है वो यहाँ पे फोटोज जानी है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इस फोटो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। देन आपने यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड पेज, नीचे ये देखें प्लस पेज करें और देन ये देखें। अब क्या है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जब बाबा के ऊपर हाई डिमांड से प्रोडक्ट्स को डाउनलोड किया था तो वो तीन इमेजेस शो हो रही थी, 1, 2 और 3। और देन हम इन तीनों को वन बाय वन न्यू लिस्टिंग ओपन की थी और उधर से इमेजेस को डाउनलोड किया था। तो ये फर्स्ट वाली इमेज जो है वो हमने यहाँ पे लगा दी। अब सेकंड हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको लगाएंगे। देन ऐड 3, 4, 5 एंड 6, ये होगी एक लिस्टिंग की। देन हम क्या करेंगे कि इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। देन ये वाली फोटो, इस तरह आपने वन बाय वन करके सारी प्रोडक्ट्स को जो है वो यहाँ पे पुट कर लेना है। एंड देन आपने क्या करना है, ये जो फोटो पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो इस तरह फोटो के कॉर्नर्स जो हैं वो शो हो रहे होंगे। आपने राइट कॉर्नर से जो है उसको करना है, फोटो को पकड़ना है और इस तरह फुल जो है आपने सेक्शन में जो है वो फिल कर देना है। इसी तरह वन बाय वन जो है आपने सारी फोटोज को जो है वो साइज में इंक्रीज करना है। इस तरह आपने वन बाय वन करके सारी जो पोस्ट हैं उनको बड़ा कर लेना है और सेक्शन में जो है जो फिल हो रही होंगी उनको फिल कर लेना है। और जो वैसे उनको इंलार्ज करना है तो उस तरह करके आपने सारी फोटोज को जो है इस फॉर्म में ले आना है। देन अब आपने क्या करना है, आपने इनके बैकग्राउंड्स जो हैं उनको रिमूव करना है। अब ये जो बैकग्राउंड रिमूव वाला फीचर है ये भी सिर्फ पेड कैनवा में है, फ्री वाले कैनवा में नहीं है। आपने इसको क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे क्लिक करना है बैकग्राउंड रिमूवर के ऊपर। वन बाय वन करके आपने सारी पोस्ट जो है उनको, उनका बैकग्राउंड जो है उसको रिमूव कर लेना है। फिर कोई पोस्ट के ऑलरेडी बैकग्राउंड नहीं भी है फिर भी आप रिमूव करेंगे, थोड़ी एक क्लियर लुक जो है वो आपको मिलेगी। अब ये कुछ ऐसी फोटोज होती हैं कि जिनके बैकग्राउंड में कोई अ, ठीक है।
इस तरह जब आप बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे तो एक थोड़ी अच्छी जो है वो लुक आ जाएगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस फॉर्म। देन आपने क्या करना है, आपने फोटो को क्लिक करना है अगेन, एंड देन आपने क्लिक करना है एडिट के ऊपर। एडिट के ऊपर आपने क्लिक करके तो यहाँ पे जाना है फिल्टर्स वाले ऑप्शन में। फिल्टर वाले ऑप्शन में आप कोई भी यहाँ पे जो आपको अच्छा लग रहा है वो फिल्टर चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कैप्री करते हैं, और ये देखें इस तरह जो इमेज की एक लुक है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस फॉर्म जो है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ये देखें, वन बाय वन करके आपने सारी पोस्ट को जो है वो फिल्टर लगाने हैं। पहले आपने पोस्ट जो है वो अपलोड करनी है, देन उसको आपने इमेज वाले सेक्शन में फिल करना है, देन उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, और फोर्थ है आपने उसके ऊपर फिल्टर लगाने हैं। अब ये भी नहीं है कि सब पोस्ट को आप कैप्री ही फिल्टर लगा सकते हैं। कुछ पोस्ट के ऊपर जो है वो कैप्री सूट नहीं कर रहा होता, तो जो उसके रेलेवेंट जो उसके ऊपर सूट कर रहा हो आप वो जो है यूज कर सकते हैं। जब अब ये सब के ऊपर फिल्टर लग जाएगा, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, तो हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, इनको करना है डाउनलोड। डाउनलोड के लिए आप क्लिक करेंगे शेयर के ऊपर। शेयर के ऊपर आपने क्या करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। अब ये डाउनलोड के ऊपर जो ऑप्शन है ना, अलीबाबा के ऊपर जो पोस्ट एक्सेप्ट होती है तो वो होती है 1000 पिक्सल मैक्सिमम। जबकि सारी प्रोडक्ट्स जो हैं आप इसको एडिट कर लेंगे, देन आपने क्या करना है, इनको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप क्लिक करेंगे शेयर के ऑप्शन के ऊपर, और शेयर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे शो हो रहा होगा डाउनलोड का ऑप्शन। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन करना है। पीएनजी की जगह आपने सेलेक्ट करना है जेपीजी। जेपीजी जब क्लिक करेंगे तो अलीबाबा जो है वो जो पोस्ट है उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है लेस देन 1000 पिक्सल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे वन को रिमूव करके 0.92, एंड देन आपने एंटर को क्लिक करना है। जब आप एंटर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा कोई 994 पिक्सल। तो ये राउंड अबाउट 1000 है, और इसकी रेजोल्यूशन भी अच्छी होती है। तो आपने यहाँ बजाय कि इसको आगे नीचे करें, यहाँ पे हमारे से एक्यूरेट जो है वो नहीं आती। या तो 945 आएगा या 1000 से ऊपर आ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ पे इसको रिमूव करें पहले, और देन आप यहाँ पे लिखें 0.92। अलीबाबा के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो आपने ये ज़रूर इसी पॉइंट को ही रखना है। देन आप एंटर करेंगे तो ये 994 पिक्सल आ जाएगी। और एक और चीज, आपने क्वालिटी को इंक्रीज करना है। अब ये जो साइज की सेटिंग है और ये जो क्वालिटी की है, ये सिर्फ पेड वर्जन में ही अवेलेबल है। और बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि सिर्फ पेड वर्जन में भी ही अवेलेबल हैं, तो इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप सिर्फ पेड ही यूज करें एडिटिंग के लिए। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे शो हो रहा है कि 1 to 17 पेजेस हैं, आपने देन अगेन करना है डाउनलोड। अब यहाँ पे फाइल डाउनलोड होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और विद इन मिनट्स ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब ये देखें ये फाइल हो गई है डाउनलोड। अब डाउनलोड हमारी हुई है फाइल वाले सेक्शन में। हम क्लिक करेंगे यहाँ पे फाइल्स में। फाइल्स में जाके आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, और ये हमारी अनटाइटल्ड डिजाइन वाली फाइल है जो कि जिसमें एडिटेड फोटोज हैं जो हमने रिसेंटली कैनवा के ऊपर एडिट की हैं। तो पहली जो हमारी फोटोज होंगी, लेट सपोज यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे इनको आपने कर देना है डिलीट, जो कि आपने ऐसी फोटोज जो कि अलीबाबा से डाउनलोड की हुई थी। आपने अब क्या करना है कि जो अनटाइटल्ड डिजाइन वाली फाइल है इसको ओपन करेंगे। ओपन करके आप इसको एक्सट्रैक्ट आल भी कर सकते हैं, या इसको हम इकट्ठा इस तरह सेलेक्ट करेंगे, एंड देन हम इसको कट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। डाउनलोड के ऊपर आके आपने राइट क्लिक करना है और इस तरह पेस्ट कर देना। रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, इसको क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जो फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, वो बाहर आ जाएंगी। अब इसका पर्पस ये है कि इस तरह आपको थोड़ा इजी रहेगा जब आप इसको अलीबाबा की फोटो बैंक में जो है वो अपलोड करेंगे। तो अब हमने इसको तो डाउनलोड कर ली है, सारी हमारी इमेजेस जो है वो डाउनलोड होगी, मेन काम जो है पोस्टिंग का।
देन हम क्या करेंगे, हम अकाउंट के ऊपर जाएंगे। आप यहाँ से भी जो है ऐड अ न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं, या आप कॉपी टू न्यू लिस्ट भी कर सकते हैं। तो हम आपको सिखाएंगे इजी वाला मेथड, थोड़ा कॉपी टू न्यू वाला। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे आप जाएंगे। हम अपना सेलर अलीबाबा को ओपन करेंगे। सेलर अलीबाबा को ओपन करके हम जाएंगे प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में जाके आप यहाँ पे, क्योंकि ये हाई डिमांड में मेन क्लॉथिंग वाला है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेन क्लॉथिंग। मेन क्लॉथिंग लिखिए, या यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स वाले ग्रुप में जाके तो मेन क्लॉथिंग सर्च कर सकते हैं। देखिए ये सारे जो हैं ये मेन क्लॉथिंग वाले ही प्रोडक्ट्स हैं। आप किसी भी एक प्रोडक्ट्स को लेके तो आप कॉपी टू न्यू करेंगे। कॉपी टू न्यू करके जो सबसे पहला काम है वो आपने करना है, ये चले इसका एक टेम्पलेट सेपरेट है, इसको हम नहीं लेते। अब जब आपने पोस्ट करना है तो या तो आप हाई डिमांड में ही जो प्रोडक्ट्स के नीचे ऑप्शन आ रहा होता है ऐड अ न्यू प्रोडक्ट, वहां पे क्लिक करके प्रोडक्ट को पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस तरह इजी वे में आप कॉपी टू न्यू करके प्रोडक्ट को पोस्ट कर सकते हैं। कॉपी टू न्यू करके आपने क्या करना है कि अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन को ओपन करना है, एंड देन आपने टॉप सर्च बार में लिखना है शॉर्ट्स लिख लें, मेन क्लॉथिंग लिख लें। या अगर आपका बिल्कुल न्यू अकाउंट है, ये सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पोस्ट नहीं है, तो आप कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको कॉपी टू न्यू करके पोस्टिंग कर सकते हैं। लेट सपोज हमने जो है वो शॉर्ट्स को सर्च किया है यहाँ पे, तो हमारे पास ये कुछ 31 जो है वो पोस्ट शो हो रही हैं। लेट सपोज अब ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट शो हो रहा है तो इसको हम करेंगे कॉपी टू न्यू लिस्टिंग। जब आप कॉपी टू न्यू लिस्टिंग करेंगे तो एक न्यू टैब में जो है ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मेन देखना है, इसको इधर ले आते हैं। हाई डिमांड में कैटेगरी कौन सी है, अपैरल एंड एक्सेसरी, मेन क्लॉथिंग, मेन शॉर्ट्स। तो यहाँ पे हमने देखना है अपैरल एंड एक्सेसरी, मेन क्लॉथिंग, मेन शॉर्ट्स। अगर तो ये कैटेगरी नहीं होगी तो फर्स्ट सबसे पहले आपने इसको क्लिक करके अपैरल एंड एक्सेसरीज में जाना है, मेन क्लॉथिंग में जाना है, एंड देन आपने जाना है मेन शॉर्ट्स। तो यहाँ पे आपने देखें कहाँ पे है मेन शॉर्ट्स, तो इसको हमने क्लिक करना है। अब ये देखें ये हाई डिमांड एक प्रोडक्ट है। देन आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि इसके टाइटल में मैश शॉर्ट्स आने चाहिए, जॉगर्स आने चाहिए, फिटनेस एंड एथलेटिक वर्कआउट या जिम आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ये जो कीवर्ड्स हैं ये टाइटल में जरूर आने चाहिए। तो देन ये ज्यादा सर्च होगी इसकी। आपने क्या करना है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉपी कर लें। इसको कॉपी कर लें जो अलीबाबा ने टाइटल दिया हुआ है। इसको सारे को रिमूव करके इधर हम पेस्ट कर देते हैं ये वाला टाइटल। देन हम कर देंगे ये जो टाइटल के कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को आप कर दें यहाँ पे पेस्ट। ये अभी कम है तो आप क्या करेंगे कि टाइटल ऑप्टिमाइजेशन वाला ऑप्शन जो है इसको यूज करेंगे। जब आप यहाँ पे टाइटल को ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपके पास 3 सजेशन जो हैं वो आ जाएंगे। जैसे कि ये पहले वाला है, इसमें है ब्रीदेबल, मेस मैश शॉर्ट्स, देन स्पोर्ट एथलेटिक्स, जोगर भी आ गया इसमें। और यहाँ पे नीचे अलीबाबा शो भी कर रहा होता है कि ये इस कीवर्ड में 206 जो है वो सर्च इंप्रेशन आए हैं लेटर ऑन। आप लेट सपोज इसको क्लिक कर लेंगे। अब हमने देखना है अगेन जाके कि मैश शॉर्ट्स जो हैं वो हो गए, जॉगर हो गए, फिर इसके बाद एथलेटिक वर्ड हो गया, फिर वर्कआउट हो गया, जिम हो गया। अब रहता हमारे पास वर्ड जो है वो है फिटनेस। तो हमें इसको भी जो है वो मस्ट पुट करना है अपने टाइटल के अंदर। अब हम देखेंगे, हम इसमें पुट कर लेते हैं शॉर्ट्स के सपोज। ईद को हम कट कर देते हैं।
कोशिश करें कि जो आप प्रोडक्ट पोस्ट कर रहे होते हैं, अलीबाबा का जो सर्च इंजन है वो देख रहा होता है लास्ट वाले कीवर्ड से। तो हम शॉर्ट्स को पोस्ट कर रहे हैं, तो जो मैश शॉर्ट्स कीवर्ड है उसको हम लास्ट पे पोस्ट कर देंगे। तो इससे जो है वो प्रोडक्ट का सर्च इंजन जो है वो अलीबाबा का सर्च इंजन जो है वो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा रैंक करता है। अभी हमारा टाइटल जो है ये ऑप्टिमाइज हो गया। देन आपने इसी टाइटल को करना है कॉपी। कॉपी करके आपने इस सब के जगह इसको कर देना है पेस्ट। तो आप पेस्ट कर देंगे, आप देन अगेन क्लिक करेंगे कीवर्ड एक्सपेंशन के ऊपर, और प्रोडक्ट की जो कीवर्ड्स हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे यहाँ से। टाइटल में जो आप कीवर्ड्स पुट करें, प्रोडक्ट का नेम पुट करें, वो आप कोशिश करें कि 128 ही करेक्टर्स हों या राउंड अबाउट 128 हो। ये ना हो कि आपने दो तीन जो है वो बस वर्ड्स लिखे हों, जैसे कि क्विक ड्राइंग ब्रीदेबल फॉर शॉर्ट्स, इतना जो है वो टाइटल ना लिखें, बल्कि पूरा जो है वो टाइटल होना चाहिए आपका। अब आपने जब कीवर्ड्स को जो है वो एक्सपेंड कर लिया, तो आपने जब यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई सिलेक्टेड कीवर्ड्स, तो आपके ये कीवर्ड्स जो हैं वो पुट हो गए हैं, या ये हमारे पास हुए हैं अभी एटलीस्ट 230। आप यहाँ पे अगेन क्लिक करेंगे, मेन शॉर्ट्स नीचे सजेस्टेड आपको कुछ कीवर्ड्स होंगे, तो आपने उनको भी क्लिक कर लेना है, रेलेवेंट जो है उनको सिर्फ, स्ट्रीट वेयर, जिम वेयर। इस तरह जो है वो आपका एक कीवर्ड्स जो है वो भी आपने पुट कर लिए प्रोडक्ट्स के, और थोड़े से और पुट कर लेते हैं। कोशिश करें कि ये भी 300 से कम ना हो, 300 से ज्यादा ही हो। जब आपने कीवर्ड्स पुट कर लिए, टाइटल जो है वो सिलेक्ट कर लिया, सबसे पहले तो आपने करना है कैटेगरी। कैटेगरी को अगर आप लेटर ऑन करेंगे तो जितनी भी आपने डिटेल्स पुट की होंगी वो सारी की सारी जो है वो रिमूव हो जाएंगी। और सबसे जो मेन काम है वो आपने चेक करना है कि आपका जो प्रोडक्ट का इंडेक्स स्कोर है, इंफॉर्मेशन स्कोर है, वो 4.9 से कम नहीं होना चाहिए। आपने प्रोडक्ट की इमेजेस को पोस्ट करने के लिए यहाँ पे करना है यूज इमेज बैंक। इमेज बैंक में आपने अभी प्रोडक्ट्स को अपलोड नहीं किया, तो किस तरह कर सकते हैं, आपने टॉप राइट कॉर्नर में इमेज बैंक को क्लिक करना है। क्लिक करके जब ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, तो आपने कोशिश करना है कि यहाँ पे जो है वो कुछ ग्रुप्स बनाए हो। जब आपने ग्रुप्स बनाए होंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए प्रोडक्ट्स को अपलोड करना। तो प्रोडक्ट्स में अब हमने शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, तो हम क्लिक करेंगे मेन शॉर्ट्स के ऊपर। ये ऑलरेडी कुछ पोस्टिंग है, इमेजेस हैं मेन शॉर्ट्स की। तो इसी को हम क्लिक करके अपलोड इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप एट अ टाइम जो है वो 50 जो है वो पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड इमेजेस के ऊपर हम जाएंगे, डाउनलोड के ऊपर, और जितनी ये हमने एडिटेड फोटोज हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे जो है वो अलीबाबा की रिक्वायरमेंट है कि आप जेपीजी, जेपीजी या पीएनजी जो भी इमेज जो है वो अपलोड कर रहे हैं, उनकी डायमेंशन या उनका जो साइज है वो 1000 × 1000 पिक्सल होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो यहाँ पे आप अपलोड जो है वो नहीं कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट जो है अलीबाबा की जो पोस्ट हैं उनको अपलोड कर रहे होंगे, तो वो भी यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि अलीबाबा जो है वो बहुत मिनिमम जो है वो करेक्टर्स के साथ या नंबर लिखे हों, जिस तरह ये 1 2 3 है इस तरह प्रोडक्ट के साथ लिखा हो तो फिर अपलोड करते हैं। अगर पूरा का पूरी जो है वो टाइटल लिखा होगा एक एक इमेज के साथ, तो फिर वो जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे अपलोड नहीं होंगी, बल्कि एरर शो होगा। जब आपने इमेजेस को अपलोड कर लेना, देन आपने क्लिक करना है ऐड वाटरमार्क। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कंपनी का वाटरमार्क है, नेम है, वो इमेजेस के ऊपर ऐड हो जाएगा। आपने अब क्लिक करना है ऐड। जब आपने वाटरमार्क के ऊपर क्लिक कर लिया, तो आपने क्लिक करना है अपलोड नाउ के ऊपर। जब आपने अपलोड नो के ऊपर क्लिक कर लिया, तो ये देखें आपका ऑटोमेटिकली जो वाटर मार्क है ये वाइट सा जो है वो शो हो रहा है, आपकी इमेजेस भी जो है वो अपलोड हो गई हैं। अगेन हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज इमेज बैंक में, और वन बाय वन जो है वो प्रोडक्ट्स को पोस्ट कर देंगे। तो आप ये क्या करेंगे कि बजाय कि आप सारी इमेजेस में जाएं, आप डायरेक्टली जाएंगे अपने ग्रुप में जिसमें आपने इमेजेस को है अपलोड किया हुआ है। हम मेन शॉर्ट्स में जाएंगे, मेन शॉर्ट्स में जाके लेट सपोज हम इस इमेज को पहले पोस्ट कर रहे हैं, तो इसके रेलिवेंट हमारे पास जितनी इमेजेस हैं हम उसको जो है वो अपलोड करेंगे।
इस तरह आपने जो है वो 6 इमेजेस को अपलोड कर देना है, एंड देन अपलोड जब आप कर देंगे तो आपने यहाँ पे अपना कैलकुलेट करें स्कोर, आपका स्कोर कितना हुआ है प्रोडक्ट का। ये अभी 4.9 हो गया। अब इसकी यहाँ पे अभी 4.9 होने की रीजन क्या है, क्योंकि हमारी ऐसी प्रोडक्ट्स को हमने कॉम्पिटिटिव किया है जो ऑलरेडी जो है उसकी सेम कैटेगरी थी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इमेजेस को अपलोड करना है। इमेजेस को अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने टेम्पलेट को एडिट करना है। टेम्पलेट को एडिट किस तरह करना है, या आप किस तरह एक बहुत अच्छा सा न्यू टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो जो है वो क्रिएट की हुई है, और इसका लिंक जो है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो आप उसको भी जो है वो ज़रूर देखिएगा अगर आपको टेम्पलेट क्रिएट करना नहीं आता। और उसमें हमने बताया कि किस तरह आप जो है वो स्पेसिफिकेशन के ऊपर जो है एक बहुत अच्छा सा जो है जो भी प्रोडक्ट आप पोस्ट कर रहे हैं उसका बैनर जो है वो लगा सकते हैं। तो लेट सपोज हमने क्या करना है कि ये वाली प्रोडक्ट्स को चेंज करना है, क्योंकि हम इसको कॉपी टू न्यू कर रहे हैं, और हमने इन प्रोडक्ट्स को चेंज करके ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड करनी है जिनको हम ऊपर जो है वो पोस्ट करें। लेट सपोज इसको हम कट करते हैं वन बाय वन, और यहाँ पे हम ऐड इमेजेस करेंगे। ये वाली थी इमेज। सो हम जितनी भी रेलेवेंट इमेजेस हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। अभी ये हुए हैं 5, एंड देन ऐड करेंगे। और ये वाली इमेजेस को, अभी सारी इमेजेस जो है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में भी आ गई है। देन आपने क्या करना है, आपने जब आपने डिस्क्रिप्शन में जो है ये टेम्पलेट में इमेजेस को अपलोड कर लेना है, इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है व्यू वाले ऑप्शन के ऊपर, फिनिश के ऊपर। इधर क्लिक करेंगे, देन आपने क्लिक करना है फिनिश के ऊपर। अब फिनिश के ऊपर जब आपने क्लिक करना है तो आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है कि आपने क्लिक करना है जस्ट फिनिश एडिटिंग विदाउट सिंकिंग। आपने कभी भी जो है इसके ऊपर नहीं करना, अगर इसके ऊपर करेंगे तो आपकी सारी की जो सारी वेबसाइट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आपने हमेशा क्लिक करना है फिनिश एडिटिंग विदाउट सिंकिंग। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इमेजेस जो हैं वो आपके टेम्पलेट में एडिट हो गई हैं। आप देन क्या करेंगे कि यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट का ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये वो वाला ग्रुप है जो कि आपके अकाउंट के ऊपर कोई कस्टमर आता है तो आपके लाइक कैटेगरीज हैं, मेन क्लॉथिंग आपकी कैटेगरीज हैं, अपैरल में कैजुअल वियर है, फिटनेस वियर है, मार्शल आर्ट्स है, ईटीसी। तो आपकी सब कैटेगरीज हैं, मेन क्लॉथिंग, वुमेन क्लॉथिंग। अब कोई मेन क्लॉथिंग के रेलिवेंट किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो मेन क्लॉथिंग को सिलेक्ट करेगा। देन उसको शॉर्ट्स चाहिए तो वो उसमें शॉर्ट्स में जाएगा। तो आपके उन ग्रुप्स में जो है ये फोटो शो होने के लिए आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ग्रुप जरूर सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि हम मेन क्लॉथिंग को सिलेक्ट करेंगे, मेन क्लॉथिंग में जाके हम देन सिलेक्ट करेंगे मेन शॉर्ट्स। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी कोशिश करनी है कि वो वाली हों जो कि आपकी हाई डिमांड में शो हो रही हैं। अब यहाँ पे हाई डिमांड में जो फीचर्स शो हो रहे हैं वो है क्विक ड्राई। तो आपने सबसे पहले देखना है फीचर वाला ऑप्शन की तरह। ये देखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्विक ड्राई जो है उसको ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसकी जो प्राइस रेंज है वो 10 to 15 होनी चाहिए। एमओक्यू 1 to 30 होना चाहिए। जेंडर मेन है, शॉर्ट्स है। अब वैसे तो इसका हम जो फैब्रिक है वो हम कर लेते हैं इसका ऑक्सफोर्ड लेट सपोज। लेंथ इसकी शॉर्ट है। अब लेंथ वाला जो ऑप्शन है वो भी हाई डिमांड में दिया गया हुआ है, मतलब ये वाले हम चीजें अगर फॉलो करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो रैंकिंग में जाएगा। मटेरियल इसका आप कोई भी कर सकते हैं, 100% कॉटन कर सकते हैं, पॉलिएस्टर कर सकते हैं। पैटर्न इसका क्या है उसको सिलेक्ट कर लें, लेट सपोज ब्रॉड शॉर्ट कर लें। पैटर्न टाइप क्या है, सॉलिड। इसका स्टाइल क्या है, अगर तो अलीबाबा ने हाई डिमांड में स्टाइल भी दिया है तो आप उसको सिलेक्ट करें, अदरवाइज आप यहाँ पे रेलेवेंट जो है स्टाइल जो है उसको सिलेक्ट कर लें। वेस्ट टाइप जो है वो मिड कर लेते हैं। क्लोयर टाइप इसका क्या है, ये बटरफ्लाई है, इलास्टिक वेस्ट है, ड्रॉ स्ट्रिंग है। ये देखें ये ड्रॉ स्ट्रिंग है, इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ड्रॉ स्ट्रिंग। इसके बाद इसमें टेक्निक्स कौन सी हैं, प्रिंटेड है, एम्ब्रॉयडरी है, वास्ट है, प्रिंटेड, और काफी और भी चीजें हैं। एंड देन आप वीविंग मेथड में नाइटेड है, यस। प्लेस ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान। अब इसके बाद जब आप ये मेन जो है
एट्रीब्यूट्स इनको फिल कर लेंगे तो देन आपने क्लिक करना है एक्सपैंड के ऊपर। एक्सपैंड के ऊपर क्लिक करके आपने ये जो कुछ फीचर्स हैं इनको भी जरूर फिल करना है। नीडल डिटेक्शन ड्रॉप डाउन करेंगे, यस। लोगो ग्राफिक डिजाइन क्या है, डिजिटल प्रिंट है, और यस डेफिनेटली हम डिजिटल प्रिंट को सिलेक्ट करेंगे। लोगो की पोजीशन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्रंट कर लेते हैं हम। डेकोरेशन इसमें क्या है, विंटेज कर लें। अब यहाँ पे आप मॉडल नंबर जो है वो पुट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अपनी कंपनी के पहले दो जो वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड, उसको पुट कर लें, TI। एंड देन शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट्स कर लें, या इस तरह करें। मेन क्लॉथिंग में है, M लिख लें मेन का, C लिख लें क्लॉथिंग का, शॉर्ट्स का S लिख लें, एंड देन आप यहाँ पे लिख लें कोई भी वर्ड, जैसे कि 2 हम लिखते हैं, यहाँ पे 89 लिखते हैं लेट्स सपोज। तो ये हमारा एक SKU जो है वो प्रोडक्ट का बन गया। इसके बाद आपने जो है मोर डिटेल्स में शो हो रहा होगा आपको कुछ एट्रीब्यूट्स, आपने वो भी फिल करने हैं। उसको किस तरह करने हैं वो दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ आपको शो हो रहा होगा मोर डिटेल्स। अब मोर डिटेल्स में आपको कस्टम एट्रीब्यूट्स हैं, आपने क्लिक करना है प्लस के ऊपर, कस्टम एट्रीब्यूट्स। ये अप टू 10 आप कस्टम एट्रीब्यूट्स एंटर कर सकते हैं। आपने क्लिक करना है एक दफा नेम के ऊपर, प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट करेंगे तो खुद ही फिर देन ऑप्शन आप जब सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट बॉक्स में, तो कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे। हम आप यहाँ पे लेट सपोज करते हैं मेन शॉर्ट्स पैंट्स कर लेते हैं। देन आप स्टाइल को क्लिक करेंगे, स्टाइल इसका है कि जिम वेयर कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम। देन आप अगेन करेंगे कीवर्ड्स इसमें क्या है, ब्रीदे शॉर्ट्स जिम मैन कर लें। इसके बाद लोगो इसमें क्या है, कस्टमाइज लोगो प्रिंटिंग, कलर कस्टमाइज्ड। साइज कस्टमाइज्ड, फैब्रिक जो है वो कस्टमाइज्ड, सर्विसेज जो है वो OEM आपने सेलेक्ट करना है, या OEM ODM सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। डिजाइन जो है वो आप सिलेक्ट कर लें, OEM डिजाइन। अब ये जो है 10 एट्रीब्यूट्स हमने फिल कर ली। देन आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कलर का। अब कलर के ऑप्शन को, ये सारे जो हैं इनको हम नहीं रिमूव करते, कुछ को जो है वो आपको हम ऐड करके दिखा देते हैं। कलर के नीचे जब आपने आना है तो आपको प्लस ऐड मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने ऐड मोर को क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन को क्लिक करें, ब्लू को क्लिक करें लेट्स सपोज। देन आपने इस तरह वन बाय वन जो है ड्रॉप डाउन करके सारे कलर्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेना। आइवोरी है, मिंट है, नेवी है, जितने भी कलर्स हैं आप कोशिश करें सबको जो है वो सिलेक्ट कर लें। जब आप सारे कलर्स को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, देन आपने क्लिक करना है यहाँ पे साइज के ऊपर। साइज को ड्रॉप डाउन करेंगे तो जितने भी साइज हैं कोशिश करेंगे सब साइजेस को जो है वो सिलेक्ट कर लें आप। इसके बाद अब जब हम प्राइस जो है वो सिलेक्ट कर रहे होंगे, तो अगर तो कोई शॉर्ट है तो डेफिनेटली एक पीस है वो, और अगर शॉर्ट और शर्ट है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेट को। ये चीजें जो है आपने देखनी है। अब इसका MOQ जो है वो अलीबाबा की तरफ जो दिया गया है हाई डिमांड में, वो है 30 MOQ। तो हम पहला जो है वो लिख लेते हैं इसका, लेट सपोज 30 लिख लेते हैं। और अगर इसकी प्राइस भी दी गई है जैसे कि 15 है, तो हम इसकी प्राइस लिख लेते हैं 14 राउंड अबाउट के लिख लेते हैं। अब इसकी देन हम लिखते हैं 50 या 100 लिख लेते हैं। फिर नीचे वाला हम लिखते हैं 500। तो इसकी हम थोड़ी सी प्राइस जो है वो रिड्यूस कर लेंगे, 13.95, 13.90। जब आप क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो प्राइस को डिक्रीज करना है। अगर आप प्राइस को इंक्रीज करते जाएंगे तो फिर यहाँ पे एरर शो होगा। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे आप अगेन शो मोर के ऊपर क्लिक करें।
जब आपने साइज को पुट कर लिया, कलर को पुट कर लिया और प्राइस जो है वो भी लगा लिया आपने, देन आपने क्या करना है, आपको ये शो हो रहा होगा, शो मोर। इसके ऊपर आपने जरूर क्लिक करना है। कई दफा ये जो है ऑप्शन अगर आप फिल ना करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की जो स्कोर है वो 4.9 नहीं हो रहा होता। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके तो आपने मनीग्राम सेलेक्ट कर लें, टीटी कर लें, वेस्टर्न यूनियन कर लें। और इसके अलावा आप कुछ खुद भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं पेयोनियर कर लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें पेयोनियर, ऐड कर लें इसको। इधर हम लगा लेते हैं, लेट सपोज वाइज का अकाउंट लगा लेते हैं। इन दोनों को भी टिक मार्क करना है ऐड करके। देन आपने सेलेक्ट करना है कंट्री या रीजन। तो ये सजेशन यही है, कंट्री और रीजन के लिए सजेशन ये है कि आप सबके लिए रहने दें ओपन। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक एरिया में चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग सिलेक्ट शो हो, तो आप यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट में ही होगा, तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करते। ये हम चाहते हैं कि हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो लिस्टिंग शो हो। इसके बाद यहाँ पे अभी न्यू ऑप्शन आया आरटीएस प्रोडक्ट के लिए कि हमने ऐसे जो है वो इतने पीस क्वांटिटी लिखनी है जो कि हम विद इन 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो शिप करें। तो लेट सपोज हम लिख रहे हैं कि हम 1000 जो पीस हैं वो मैन्युफैक्चर कर लेंगे विद इन 7 डेज। 7 डेज की बजाय हम इसको 10 डेज कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टाइम 2000 पीस होगा तो हम इतना कर लेंगे। तो इसको हम वैसे क्वांटिटी भी चेंज कर लेते हैं थोड़ी। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन टाइम लीड टाइम जो है वो आपका विद इन 30 डे होना चाहिए। अब शिपिंग टेम्पलेट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं alibaba.com लॉजिस्टिक। प्रोडक्ट का वेट लेट सपोज हम लिख लेते हैं कि 1 kg लगा लेते हैं। प्रोडक्ट साइज वेट, जब आप यहाँ पे अलीबाबा की लॉजिस्टिक को सिलेक्ट कर लेंगे शिपिंग टेम्पलेट में। अब शिपिंग टेम्पलेट किस तरह बनाते हैं इसकी हम एक सेपरेट जो है वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। नीचे आपने जब आ जाना है तो यहाँ पे आना है सर्विसेज। अब ये चीजें जो है आपने इनको भी जरूर फिल करना है। अब कस्टमाइजेशन आप ऑफर करते हैं कि नहीं ऑफर करते, नॉट ऑफर के ऊपर नहीं क्लिक करना, आपने करना है ऑफर्ड के ऊपर। हम कस्टमाइजेशन ऑफर करते हैं, लाइक कस्टमाइज्ड लोगो जब मिनिमम क्वांटिटी होगी 50, कस्टमाइज्ड पैकेजिंग 50, कस्टमाइज्ड ग्राफिक या जो भी डिजाइनिंग वो कहेंगे 50। इसके अलावा आप पास ऑप्शन होते हैं कि आप खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं कस्टमाइज्ड लेबल्स। इसके बाद हम लिख लेते हैं कस्टमाइज्ड टैग कार्ड्स। इसको आपने ऐड मोर कर देना। देन यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टमाइज लेबल में मिनिमम क्वांटिटी 50, टैग कार्ड्स में हम लिखेंगे मिनिमम क्वांटिटी 50। अब आपने देखना है कि यहाँ पे जो है वो फिक्स प्राइस भी शो हो रहा है, कैलकुलेटेबल शिपिंग फी है, ये तीनों चीज़ों में टिक मार्क होना चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो आरटीएस में डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा। ये देखिए, अब आपका प्रोडक्ट का इंडेक्स स्कोर कितना है, 4.9। और आपने सारी की सारी जो पोस्ट की डिटेल्स हैं वो भी पुट की हैं। अब डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट है आपका हाई डिमांड में भी जाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो प्रोडक्ट है आपका टॉप प्रोडक्ट में भी जा सकता है। इसी तरह अगर आप पोस्टिंग करेंगे तो आपकी जो अलीबाबा के पेज की रैंकिंग है वो भी इंक्रीज होगी, इंक्वायरीज भी इंक्रीज होंगी और डेफिनेटली ऑर्डर्स भी हैं वो भी ज़्यादा जनरेट होंगे। अब अगर आप हमारे से पोस्टिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं और अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं, कैनवा की सब्सक्रिप्शन या कोई भी डिटेल्स पूछना चाहते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट मैसेज, तो इंशाल्लाह हमारी टीम आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो रिप्लाई कर देगी। अगर तो ये आपके लिए वीडियो बेनिफिट है तो इसके नीचे कमेंट्स करें, लाइक करें और इनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।